तो फिर एक और बार स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमेजिंग पंकु। आज से हम शुरुआत करेंगे शब्दों और विचारों की एक नई श्रृंखला का। इस सीरीज में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी विद्वान व्यक्ति एवं विदुषी महिलाएं हुई है, उनके द्वारा कहे हुए शब्द को पकड़कर उनके द्वारा कहे हुए कोटेशन की गहराइयों में जाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चाणक्य, जिनका एक कोटेशन है, भय को नज़दीक ना आने दो, अगर ये नज़दीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। इस कोटेशन की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि एक्चुअली में भय है क्या। आमतौर पर 80% लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है दोस्तों, हाउ टू फेस फियर, अर्थात डर का सामना कैसे करें। पहली बात तो आपको भय को खत्म नहीं करना है। जिस महिला या व्यक्ति के अंदर से भय खत्म हो जाता है, उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, आप बीएसएफ, आर्मी, नेवी के सैनिकों को देखते हो कि ये देश के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। इन सैनिकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि मातृभूमि की सेवा ही परम धर्म है, जिसके लिए प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हंसते हंसते दे देंगे। इन सैनिकों के अंदर से भय नाम का शब्द खत्म हो जाता है, इसलिए यह मातृभूमि के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। परंतु यहाँ दोस्त कंडीशन अलग है। क्या है ना, भय के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, रियलिटी बेस्ड ऑन फिजिकल एंड सेकंड, साइकोलॉजी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ये जो रियलिटी बेस्ड ऑन फिजिकल वाला डर है ना, ये आपको हमेशा बचाता है। पहली क्रिया और सच्चाई पर आधारित है, तो दूसरी सोच और समझ पर आधारित है। एग्जाम्पल, आपको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल में व्यक्ति के पास हेलमेट ना होने पर उससे 2000 का चालान काट लिया जाता है, तो व्यक्ति 2000 रुपये के चालान कटने के डर से हेलमेट लगा के जाएगा। तो यह डर अच्छा है दोस्तों। और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको। किसी व्यक्ति के बिल्डिंग के 10th फ्लोर के एज पे जाने के बाद उस व्यक्ति के सामने एक एक कदम चलने पर ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ से कि एक हवा का झोंका उस इंसान को नीचे गिरा दे, तो क्या इस डर का सामना करना है? नहीं ना। तो यहाँ वो व्यक्ति क्या करेगा? 2 कदम पीछे लेकर खुद को सुरक्षित कर लेगा, और क्या समझदारी दिखा सकता है। तो मेरे दोस्त, डर बुरा नहीं होता, डर अच्छा होता है, परंतु इसे समझना पड़ता है। मैं यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का एक लेसन देना चाहूँगा। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने है, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति जल से स्नान करता है वह तन से स्वच्छ होता है, परंतु जो व्यक्ति नित्य गीता रूपी ज्ञान के भव सागर से स्नान करता है वह तन मन के धन से अंतर्निहित स्वच्छ हो जाता है। तो आइए अब दूसरे वाले डर पर, साइकोलॉजी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ये आपके सोच और समझ पर कार्य करती है। एग्जाम्पल, हाल ही में कोविड-19 डिजीज़ के समय कोविड-19 के सिनोनियम्स यह थे कि जिस व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम है तो उस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। उस समय क्या होता था, व्यक्ति ये सिनोनियम खुद में पाकर डरा हुआ, छुपा हुआ रहता था। तो यह आपका सोचा हुआ और समझा हुआ डर है। अगर आपको लगता है कि आपको कोविड-19 के सिनोनियम्स है, तो यह आपका सोचा हुआ समझा हुआ डर है। आपको इसमें इमीडिएट एक्शन लेना है और चेकअप करवा लेना है। चेकअप के बाद आप कोविड पॉजिटिव निकलते हो तो इसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। ये आपके बुद्धि में घुसा हुआ डर है ना दोस्त, इसे फेस करना है ना। इसे कहते हैं इमीडिएट एक्शन लेकर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, या तो आप कह सकते हो असली डर का सामना करना। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आपको पानी का डर लगता है, पानी की गहराइयों में जाने का डर लगता है, या आपको डूब जाने का डर लगता है, तो आप इसे कम से शुरुआत कीजिए ना। पहले कम पानी में स्टार्ट कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाइए और इसे रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कीजिए। एक समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप समुद्र की गहराइयों में जाकर वापस आ जाओगे। तो मेरे दोस्त, इस डर को फेस करना है ना हमें। जो आपके माइंड में बैठा हुआ है, यही आपका परम शत्रु है। जो व्यक्ति साइकोलॉजी वाले डर को फेस कर लेगा, वो व्यक्ति किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक भय को फेस करना सीख जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों शेयर का एक्शन लीजिए। एक शेयर का एक्शन आपके दोस्तों के जीवन में रिवॉल्यूशन पैदा कर सकती है। वीडियो पे बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।